हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एक न्यू टॉपिक, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से हर बार कोई भी एग्जाम हो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो वो टॉपिक का नाम है, आपके सामने है, कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन। यानी हमारा जो डिटर्मिनेशन का गुणांक है उसको, निश्चय गुणांक को हम कैसे गणना करते हैं और अनिश्चय गुणांक को हम कैसे गणना करते हैं, उनकी क्या कौन कौन से सूत्र होते हैं, उसको हम आगे अब आपके सामने समझाने जा रहे हैं। जैसे इसका डेफिनेशन कैसे है कि जो निश्चय गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन इज द प्रोपोर्शन टू द टोटल वेरिएशंस इन द वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन। इट मेजर द एक्सटेंट अप टू विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो निश्चय गुणांक का तात्पर्य क्या होता है कि जो हमारे आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन के लिए स्वतंत्र चर कितना उत्तरदायी है। यदि जो हमारे जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें जो भी चेंजमेंट होता है उसके लिए हमारा जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल यानी जो स्वतंत्र जो चर है उसके लिए वो कितना लायबल है, ये ज्ञात करने के लिए हम किस करते हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। निश्चय गुणांक के लिए, इसके लिए हमें क्या होता है कि हमारे जो एक्सप्लेन्ड जो वेरिएंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो टोटल जो वेरिएशन है उसका डिवाइडेशन करने पे हमें क्या होता है, निश्चय गुणांक का हम गणना कर सकते हैं। देखो, कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन है निश्चय गुणांक। निश्चय गुणांक किससे द्वारा डिनोट करते हैं। देखो, ये पूछा जाता है कि निश्चय गुणांक, देखो मैचिंग का हमारे जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसमें मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि निश्चय गुणांक का हमें किससे द्वारा डिनोट करते हैं, मैचिंग करवाते हैं ना ऐसी। तो निश्चय गुणांक को हम किससे द्वारा डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर यानी सहसंबंध का वर्ग। ठीक है ना। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन यानी स्पष्टीकृत विचरण डिवाइड बाई टोटल वेरिएशन। अब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कैसे निकालते हैं वो हम आपको समझाएंगे आगे कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकालते हैं। देखो, सिग्मा वाई बार माइनस वाई सी, यानी एक्चुअल जो है उसमें से वाई सी यानी अनुमानित जो वाई का जो मान है उसको हटाएंगे का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। यानी हम इसमें टोटल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। इसका जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमें क्या होगा, डिटर्मिनेशन, इसमें कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन यानी निश्चय गुणांक का हम निकाल सकते हैं। अब इसमें ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पूछा जाता है कि यदि हमारा आर बराबर इतना है तो कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन कितना होगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन यानी अनिश्चय गुणांक कैसे निकालते हैं। तो इसमें निकालते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर यानी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन टोटल बाई टोटल वेरिएशन। और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। वाई माइनस वाई बार यानी टोटल वेरिएशन, वाई माइनस वाई सी यानी अनुमानित जो मूल्य है वाई सी का उसका स्क्वायर यानी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को हम निकालते हैं। अब देखो, ऐसे बोल सकते हैं कि आर बराबर कितनी है, 7 है। ठीक है ना। तो आर स्क्वायर यानी वेरिएशन, हमारा जो डिटर्मिनेशन कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन अगर 7 है तो 49 हो जाएगा। ठीक है। यदि 49 यदि हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ द अनडिटर्मिनेशन कितना होगा, 51 होगा। ठीक है ना। ऐसे हमें पूछा जा सकता है, कैसे भी करके पूछा जा सकता है इसके अंदर। देखो, निश्चय गुणांक से तात्पर्य कि आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन के लिए स्वतंत्र चर कितना उत्तरदायी है, नहीं कितना लायबल है, हमारे जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कितना लायबल है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले चेंजमेंट के लिए। निश्चय गुणांक का परीक्षण करने के लिए स्पष्टीकृत विचरण में कुल विचरण का भाग दिया जाता है। जब हम कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन निकालते हैं तो उसके लिए हमारा स्पष्टीकरण यानी हमारा जो एक्सप्लेन जो वेरिएशन है उसमें टोटल वेरिएशन का डिवाइडेशन करके निकाला जा सकता है। अब जैसे निश्चय गुणांक का वर्गमूल को सहसंबंध गुणांक कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ द जो भी डिटर्मिनेशन है उसके लिए जो हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन यानी सहसंबंध का गुणांक हम निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन निकाल सकते हैं। देखो, निश्चय गुणांक का वर्गमूल यानी आर का वर्गमूल, यदि सहसंबंध निकालना है, आर निकालना है तो क्या करेंगे, आर का वर्गमूल करेंगे। लेकिन यदि हमें निश्चय गुणांक निकालना है तो आर का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो एग्जाम्पल से, यदि आर बराबर 0.7 हो तो इसका निश्चय गुणांक यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन कैसे होगा, यदि आर बराबर 7 है तो डिटर्मिनेशन होगा आर स्क्वायर यानी 7.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.49। लेकिन यदि हमें इससे पूछ ले जाए कि कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन है ना, तो यदि उसका अनिश्चय गुणांक निकालें तो किस में से, 1 में से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे यानी 1 माइनस 0.49 तो कितना बच जाएंगे, 0.59। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ द नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। ओके, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।